प्यार को प्यार रहने दो, कोई रिश्तों का नाम ना दो। बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली पंक्तियां हैं ये। और आज बात ऐसे ही एक बेनाम रिश्ते की जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की पूरी जिंदगी को रोशन किया। दिल से इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। मेरा मकसद होता है आप तक प्यार के अलग अलग रंगों को पहुंचाना, क्योंकि प्यार हर रंग हर रूप में बेहद खूबसूरत होता है। आज बात कर रही हूं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्ते की। वाजपेयी की शख्सियत कुछ ऐसी थी, जो भी उनसे एक बार मिलता था उनका दीवाना हो जाता था। उनकी बातें, उनकी कविताएं, उनके भाषण लोगों का दिल जीत लेते थे। और इन सब के पीछे वो प्यार था जो हमेशा उनको मजबूती देता रहा। एक बेनाम रिश्ता, एक अनकही दास्तां, लेकिन ऐसा सच जिसे वाजपेयी जी ने सबसे ज्यादा महसूस किया। ताउम्र जिसके साए में वो अपनी जिंदगी की बुलंदियों को छूते रहे। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने एक भाषण में कहा कि वो अविवाहित हैं, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं। राजनीतिक गलियारों में ये भाषण काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा था, लेकिन अटल जी के लिए ये वो सच था जो हर पल उनके साथ था। राजकुमारी कौर, यही नाम था, यही बेशकीमती रिश्ता था अटल जी की जिंदगी में। एक बेनाम अनकहा रिश्ता जिसे नाम देने की ना तो कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने कोशिश की और ना ही राजकुमारी कौल को इस बात की जरूरत महसूस हुई। राजकुमारी कौल के नाम से बहुत ज्यादा लोग वाकिफ नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नाम को कभी छुपाने की कोशिश की हो या कभी ना बताया हो। दोनों के प्यार की शुरुआत ग्वालियर के एक कॉलेज से हुई। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राजकुमारी कौल बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी, राजघराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी। बिल्कुल अपने नाम के मुताबिक प्रिंसेस यानी राजकुमारी। अटल बिहारी वाजपेयी शुरुआती दौर में ही राजकुमारी कौल को अपना दिल दे चुके थे। उस दौर में प्यार मोहब्बत में खत जो हैं बेहद अहम रोल अदा करते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक लव लेटर लिखा राजकुमारी कौल के नाम में और इस खत को किताब में डाल दिया, लाइब्रेरी में रख के। लेकिन ये लेटर कभी भी राजकुमारी कौल तक नहीं पहुंच पाया। लेटर तो उनको नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं था कि राजकुमारी वाजपेयी के प्यार को नहीं समझ पाई हो। कहते हैं ना, आंखों में प्यार पड़ना लड़कियों को बखूबी आता है। राजकुमारी कौल भी वाजपेयी से प्यार करने लगी थी। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम थी राजकुमारी कौल का परिवार। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजकुमारी कौल एक राजघराने से ताल्लुक रखती थी, जबकि वाजपेयी जो थे वो साधारण परिवार से थे। ये बात राजकुमारी कौल के परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो एक साधारण लड़के से शादी करें। उसके बाद उनके परिवार वालों ने उनकी शादी एक प्रोफेसर से करवा दी और शादी के बाद वो अपनी जिंदगी में बिजी हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में आ गए। ऐसा लगा कि कॉलेज का किस्सा कॉलेज में ही खत्म हो गया। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खत्म होने के लिए शुरू ही नहीं होते हैं, और ये रिश्ता वाजपेयी की जिंदगी का ऐसा ही रिश्ता था। करीब 1.5 दशक बाद अटल बिहारी एक बार फिर अनजाने में ही राजकुमारी कौल से मिले। अब वो सांसद बन चुके थे। दरअसल राजकुमारी कौल के पति ब्रिज नारायण दिल्ली के रामजस कॉलेज में पढ़ाते थे और इसी कॉलेज में अटल बिहारी वाजपेयी का एक भाषण था। भाषण के दौरान वो फिर से राजकुमारी कौल और उनके पति से मिले और फिर ये मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ता गया। इस बार की मुलाकात जो थी वो कभी ना खत्म होने वाली मुलाकात थी।
इसके बाद तो हर जरूरत में, हर खुशी में, हर दुख में राजकुमारी कौल वाजपेयी के साथ थी। वो उनकी दोस्त थी, प्यार थी, सहारा थी। इस रिश्ते का कोई नाम नहीं था, लेकिन ये रिश्ता वाजपेयी के लिए सब कुछ था, उनकी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता था। अटल बिहारी वाजपेयी को इतना लिबरल बनाने में सबसे ज्यादा योगदान कहते हैं राजकुमारी कौल का ही था। वो राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंच रहे थे और उन्हें मजबूती दे रहा था राजकुमारी कौल का ये बेनाम रिश्ता। कुछ समय बाद राजकुमारी कौल अपने पति ब्रिज नारायण कौल के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के घर में ही शिफ्ट हुए। वो वाजपेयी के घर में आई तो ये बात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। यहाँ तक कि आरएसएस इस बात से, इस रिश्ते से काफी ज्यादा खफा हो गया, काफी ज्यादा नाराज हो गया। लेकिन बावजूद इसके अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात की कभी भी परवाह नहीं की। एक इंटरव्यू में जब अटल बिहारी वाजपेयी से इस रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, अफेयर की चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं की जाती। अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ राजकुमारी कौल के साथ बल्कि उनके पति और उनके परिवार के साथ भी काफी ज्यादा क्लोज थे। उनका रिश्ता उनके साथ भी उतना ही अच्छा था। यहाँ तक कि वाजपेयी ने राजकुमारी कौल की बेटी नमिता को अडॉप्ट भी कर लिया। वो राजकुमारी कौल को हाई कमान कहा करते थे, जिनकी बात वो कभी भी ठुकरा ही नहीं सकते थे। पत्रकार करण थापर ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया हुआ है। वो बताते हैं कि वो वाजपेयी के एक इंटरव्यू के लिए काफी समय से परेशान थे, काफी कोशिशें कर रहे थे, लेकिन वाजपेयी उन्हें इंटरव्यू नहीं दे रहे थे। लेकिन जब इस बारे में उनकी बात राजकुमारी कौल से हुई तो अगले ही दिन उन्हें इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। वाजपेयी ने उनसे कहा कि आपने तो हाई कमान से बात की है, तो इस बात को मैं कैसे ठुकरा सकता था। राजकुमारी कौल अपने आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक वाजपेयी के साथ रही, उनका साथ निभाती रही। साल 2014 में राजकुमारी कौल का निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में अटल बिहारी वाजपेयी शामिल नहीं हो पाए। वो काफी ज्यादा बीमार चल रहे थे, वो गंभीर रूप से बीमार थे। हालांकि आडवाणी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। दिल से इश्क में आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको लेके आऊंगी एक नई कहानी। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए।